आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक ऐसी कहानी जहां मौत के बाद भी सुकून नहीं मिलता, जहां एक ताबूत के अंदर छुपा है ऐसा रहस्य जो पूरे गांव को तबाह कर सकता है। सोचिए, अगर किसी दिन आपको जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिल जाए जिसे कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए था, तो क्या होगा? और अगर वो चीज आपके घर तक पहुंच जाए तो क्या आप बच पाओगे? इस कहानी में है काला जादू, बदला और एक ऐसी भटकती आत्मा जो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी निगल सकती है। तो चुपचाप बैठ जाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए और दिल थाम कर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है। एक फेंग शुई मास्टर जमीन पर अपनी तलवार से जोर जोर से वार करता है, लेकिन जैसे ही तलवार जमीन में घुसती है उसे ऐसा लगता है जैसे वो लोहे की प्लेट पर लगी हो। चौर तुरंत उछलकर वापस आ जाती है। उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। क्या नीचे कुछ अशुभ दबा हुआ है? वह जल्दी से अपना कंपास निकालता है और देखता है सुई बिल्कुल स्थिर है, जैसे जाम हो गई हो। अब तो पक्का हो गया, इस जमीन के नीचे जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन फेंग शुई मास्टर फिर आता है, पूजा पाठ करता है, अगरबत्ती जलाता है, मंत्र पढ़ता है। सब कुछ बड़े आराम से चलता है। और सच में मजदूर जब खुदाई करते हैं तो उन्हें कुछ मिलता है, एक बड़ा ताबूत। सोचिए इसके अंदर क्या खजाना होगा, लेकिन खोलने से पहले ही मुसीबत आ जाती है। जैसे ही मजदूर ताबूत उठाते हैं, अचानक बांस की छड़ी टूट जाती है और ताबूत जमीन पर गिर जाता है। कहा जाता है ताबूत का गिरना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। उसी वक्त जंगल में तेज हवा चलने लगती है। ऊपर उड़ते चमगादड़ जोर जोर से चीखने लगते हैं। फेंग शुई मास्टर का चेहरा बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलत है। वो तुरंत गांव वालों से कहता है कि ताबूत को वापस उठा लो। क्योंकि ताबूत का कोई पता नहीं था, इसलिए उसे अस्थायी रूप से जमीन के मालिक के घर में रख दिया जाता है। लेकिन रास्ते में ही गाड़ी का पिछला पहिया अचानक टूट जाता है और वो उड़ता हुआ सीधे शाओ झू नाम के एक गांव वाले की जांघ में जा घुसता है। दर्द से वो जोर से चीख उठता है। पास खड़ा एक मोटा आदमी देखता है कि वो दर्द से बेहाल है। वो सोचता है लंबे दर्द से अच्छा है छोटा दर्द। वो हिम्मत करता है और एक झटके में पहिया उसकी टांग से निकाल देता है। सबको लगता है कि ये बस एक हादसा था, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो बस शुरुआत है। असली खौफनाक कहानी अब शुरू होने वाली है। दाबदान के घर पहुंचते ही लोग बेसब्री से लोहे की रॉड उठाकर ताबूत का ढक्कन खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुलता है, एक सड़ी गली बदबू सीधा उनके चेहरे पर आती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है अंदर कोई लाश नहीं है, बल्कि एक बारीकी से तराशा हुआ छोटा लकड़ी का पुतला रखा है। उसके गले में एक बेहद कीमती सा हार लटका हुआ है और चारों तरफ अजीबोगरीब मंत्रों के कागज चिपके हुए हैं। साफ दिख रहा था कि ये किसी बुरी चीज को दबाने के लिए रखा गया है। तभी हमारी आयु की आंखें चमक उठती हैं, लालच चरम पर पहुंच जाता है और वो तुरंत उस हार को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी फेंग शुई मास्टर फुर्ती से उसे रोक देता है। ऐसी अनजान चीजों को छूना खतरनाक हो सकता है, कहीं कोई बुरी शक्ति ना लग जाए। लेकिन बात यह है, गरीबी में इंसान डरना भूल जाता है, भूत प्रेत से क्या डरना। अब सुनिए असली बात। उसी रात जो मोटा आदमी हमेशा चोरी चकारी करता रहता था, वो चुपके से दाबदान के घर में घुस जाता है। उसके मन में साफ था कि वो हार बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये कदम उसकी जिंदगी खत्म करने वाला है। जैसे ही वो हार को छूता है, मानो उसने अपने लिए मौत बुला ली हो। उसी वक्त वो डर के मारे भाग जाता है, लेकिन घर जाने के बजाय वो सीधे जुआ खेलने की जगह पहुंच जाता है ताकि उस हार को बेच सके। मगर जब मालिक कीमत बताता है तो उसका दिल बैठ जाता है। कीमत उसकी उम्मीद से बहुत कम होती है। वैसे भी ये चीज संदिग्ध थी, इसलिए वो ज्यादा बहस नहीं करता और चुपचाप घर लौटने लगता है। रास्ते में अचानक एक काली परछाई सामने आ जाती है। आधी रात का समय उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। साफ था वो एक भूतनी थी और कद काठी से काफी लंबी, लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे पैर वाली। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो भूतनी उसके पास आ जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। वो बिना सोचे समझे पुल की रेलिंग पार करता है और बिना कुछ कहे सीधे नदी में कूद जाता है। अगली सुबह गांव वाले उसकी लाश को नदी से निकालते हैं और पूरा गांव सदमे में होता है। तभी शाओ झू को शक होता है कि ये सब उस अजीब हार की वजह से हुआ है। लेकिन लालच के आगे कौन सोचता है। मौका देखकर वो चुपके से मुर्दा घर में घुस जाता है। समझदार था, अंदर जाते ही सबसे पहले वो सफेद कपड़ा हटाकर देखता है कि कहीं लाश जिंदा तो नहीं हो गई। लाश शांत पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो हार लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे उसकी रूह कांप उठती है। और तभी मोटा आदमी अचानक अपनी आंखें खोल देता है। शाओ झू डर के मारे कांपता हुआ उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोटा आदमी मरने के बाद भी आंखें बंद नहीं करता,
घूरता ही रहता है। उस दिन के बाद शाओ झू की हालत खराब हो जाती है। उसे हर वक्त लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो उस चुराए हुए हार को बेचने की हिम्मत भी नहीं करता और उसे आईने के पीछे छुपा देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसा कहते हैं, कर्मों का फल जरूर मिलता है। रात होते ही शाओ झू की पत्नी अलमारी खोलती है और उस हार को देख लेती है। वो खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि ये उसके पति का जन्मदिन का तोहफा है। वो सोचती है, इतना सुंदर हार है, पहनकर तो देखना ही चाहिए। जैसे ही वो आईने के सामने सजने लगती है, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसके पीछे एक डरावना भूतिया हाथ आ चुका है। थोड़ी देर बाद वो आराम करने बैठती है। तभी पास रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। वो तुरंत जाकर उसे बंद कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोर से उठाकर फेंक दिया हो। वो सीधे लकड़ी के तख्ते से जा टकराती है। तभी ऊपर से एक रस्सी अपने आप गिरती है और खुद ही फंदा बनाकर उसके गले में पड़ जाती है। इतनी जल्दी सब कुछ होता है कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब आयु उसकी लाश को तैयार कर रही होती है, तो वो चुपके से वहीं हार निकाल लेती है। तभी अचानक उसकी दोनों अंगूठे अजीब तरीके से मुड़ जाते हैं, लेकिन आयु बिना घबराए उन्हें रस्सी से बांध देती है, जैसे ये कोई आम बात हो। इसके बाद से घर की बच्ची हवा में किसी से बात करने लगती है, जैसे किसी अदृश्य इंसान से खेल रही हो। लेकिन आयु इस सब को नजरअंदाज करती रहती है। वो सोचती है, बच्चे कभी कभी ऐसे ही करते हैं, शायद वो हवा से खेल रही है। लेकिन मेले वाले दिन वो खुद सजती है और उसी हार को पहन लेती है। उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है। तभी आयु और दाबदान सड़क किनारे बैठे खाना खा रहे होते हैं और अचानक आयु की नजर भीड़ में एक भूत पर पड़ती है। वो डर के मारे कांप जाती है और उसका खाना गिर जाता है। उसका पति उसे आवाज लगाता है, तब वो होश में आती है। अब वो जल्दी से कपड़े साफ करने के लिए पास के वॉशरूम की ओर जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तभी अचानक पानी की बाल्टी में बुलबुले उठने लगते हैं। आयु पास जाकर देखती है, तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और उसके पैरों के पास से एक डरावना हाथ बाहर निकलता है। डर के मारे आयु दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, यहाँ तक कि अपने पति का नाम चीखती है। तब जाकर दरवाजा खुलता है और वो भागकर बाहर निकलती है। लेकिन जब वो मेले में वापस पहुंचती है, उसका पति गायब होता है और उसका बच्चा एक भूतिया साये के साथ भीड़ से दूर जा रहा होता है। आयु बच्चे के रोने की आवाज के पीछे पीछे भीड़ से निकलकर जंगल तक पहुंच जाती है, लेकिन उस साये को पकड़ नहीं पाती। तभी अचानक उसे पीछे से कोई धक्का देता है और वो हवा में उछलकर ढलान से नीचे गिर जाती है। उसका सिर सीधे एक बड़े पत्थर से टकराता है। जब दाबदान को खबर मिलती है और वो अस्पताल पहुंचता है, तब तक उसकी पत्नी मर चुकी होती है। वो पूरी तरह टूट जाता है। अभी अभी शादी हुई थी और इतनी जल्दी सब खत्म हो गया। वो उसकी लाश के पास बैठा रहता है, जैसे कोई उम्मीद ही ना बची हो। रात देर तक वहीं बैठा रहता है। आखिरकार नर्स उसे कागजी काम के लिए भेजती है। जैसे ही वो बाहर जाता है, तेज बिजली कड़कने लगती है, तूफान आ जाता है, पूरा माहौल डरावना हो जाता है। और जैसे कि डरावनी फिल्मों में होता है, कुछ अजीब जरूर होता है। एक चमगादड़ उड़ते हुए मुर्दा घर में घुसता है और सीधे आयु के मुंह में चला जाता है। जब दाबदान वापस आता है तो देखता है कि लाश गायब है। वो हैरान रह जाता है, क्या लाश खुद चलकर चली गई? तभी वो ऊपर देखता है और एक साया खिड़की के बाहर से गुजरता हुआ दिखता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि असली डर अब शुरू हुआ है, क्योंकि आयु के शरीर में अब किसी बुरी आत्मा का वास हो चुका है। ये उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक्ति है। जब वो कहती है कि उसे भूख लगी है, तो दाबदान तुरंत उसके लिए खाना बनाता है। लेकिन अचानक वो बदल जाती है, जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ती है। फिर अचानक गुस्से में सब कुछ उलट पुलट कर देती है और बेहोश हो जाती है। दाबदान को अंदर से पता होता है कि ये उसकी असली पत्नी नहीं है, लेकिन वो सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। वो बस यही चाहता है कि उसकी पत्नी वापस मिल जाए, चाहे जैसे भी। लेकिन अगली सुबह वो फिर गायब हो जाती है। अब दाबदान डर के मारे उसे हर जगह ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार वो किचन में पहुंचता है, जहां एक डरावना नजारा उसका इंतजार कर रहा होता है।
आयु कोने में बैठी कच्चा मांस खा रही होती है। चारों तरफ पंख बिखरे पड़े होते हैं। ये देखकर दाबदान घबरा जाता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। वो तुरंत पड़ोसी गांव के एक गुरु के पास जाता है, लेकिन क्योंकि बात उसकी पत्नी की है, वो घुमा फिराकर उससे मरे हुए शरीर में आत्मा वापस लाने के बारे में पूछता है। गुरु ये सुनते ही एक पुरानी घटना याद करता है। उनके गांव में एक जादूगरनी थी जिसका बेटा मर गया था। वो उसे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय रहते उसे रोक लिया गया। उस बुरी आत्मा को काबू में करने के लिए गुरु ने मंत्र और हार की मदद से उसे एक लकड़ी के पुतले में बंद कर दिया और उसके बेटे की अस्थियों को एक घड़े में रखकर पहाड़ के पीछे दफना दिया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। अगर कोई उस जगह को खोद दे तो वो आत्मा फिर बाहर आ सकती है और किसी उपयुक्त शरीर को ढूंढकर उसमें प्रवेश कर सकती है। गुरु कुछ संकेत भी देता है। अगर कोई व्यक्ति गीला सड़ा सा लगे, अजीब तरीके से चले और कच्चा मांस खाए, तो समझ जाओ कि उस पर किसी आत्मा का कब्जा है। दाबदान ये सब सुनकर अंदर ही अंदर घबरा जाता है। ये सब तो उसकी पत्नी के साथ हो रहा है, लेकिन वो उससे सच नहीं बताता। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसके नवजात बच्चे के लिए खतरा बन जाएगा। उसी रात दाबदान एक बुरे सपने से जागता है और देखता है कि उसका बच्चा गायब है। सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। आयो बच्चे को गोद में लेकर खा रही होती है। डर के मारे वो चीखते हुए उठता है और इस बार सच में बच्चा गायब होता है। वो पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। साथ ही ताबूत में रखा लकड़ी का पुतला भी गायब हो जाता है। तब उसे एहसास होता है वो आत्मा शुरू से ही उसके बच्चे के पीछे थी। दूसरी तरफ गुरु अचानक कुछ गणना करता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सील टूट चुकी है। वो आत्मा आजाद हो चुकी है और अब अपने मकसद के करीब है। Hãy xuất hiện trước mặt ta và giúp linh hồn con ta sống lại trong thân xác mới đây. Hỡi các hồn linh, hãy trở về cùng ta, đưa sức mạnh vào xác thân này, kết nối tâm linh. Cửa âm dương sẽ nâng đỡ chúng ta khi cơ thể này đã sẵn sàng hiến tế. वो पहले ही उस जगह को खोद चुकी होती है और अब बच्चे के साथ कोई खतरनाक अनुष्ठान करने वाली होती है। तभी दाबदान समय पर वहां पहुंच जाता है और एक लकड़ी उठाकर उस आत्मा पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एक आम इंसान का किसी बुरी आत्मा से लड़ना, ये तो सीधी मुसीबत को न्योता देना है, जैसा कि होना ही था। कुछ ही पलों में दाबदान की बुरी तरह पिटाई हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी गुरु समय पर आ जाता है, जिसकी वजह से दाबदान अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब वो आत्मा पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। सालों का गुस्सा और बदला उसमें भरा हुआ था और ऊपर से आज उसका खास दिन था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। गुरु उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता और हार जाता है। इसके बाद वो आत्मा चुपके से दाबदान के घर पहुंचती है, लेकिन इस बार दाबदान पहले से तैयार था। उसने जाल बिछा रखा था और जैसे ही आत्मा उसमें फंसती है, वो दर्द से तड़प उठती है। उसी मौके का फायदा उठाकर दाबदान एक बड़ा जाल फेंकता है और उसे पकड़ लेता है। आत्मा खुद हैरान रह जाती है। इतनी ताकत होने के बावजूद वो एक इंसान के जाल में फंस गई। अब जब ताकत काम नहीं आती तो वो चालाकी से रोने धोने लगती है और दाबदान से दया की भीख मांगती है। कुछ पल के लिए दाबदान भी पिघलने लगता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेता है और आग लगाकर उस आत्मा का अंत कर देता है। आखिरकार सब खत्म हो जाता है। लेकिन इस कहानी का असली डर भूत प्रेत में नहीं था, बल्कि इंसान के अंदर छुपी लालच और अज्ञानता में था। शायद असली बुराई वो नहीं थी जो ताबूत में बंद थी, बल्कि वो थी जो हमारे दिलों में छुपी होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि असली डर भूत प्रेत में नहीं, बल्कि इंसान के लालच और गलत फैसलों में छुपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और नई और खतरनाक कहानी के साथ।